नमस्कार जी। आज मैं आपसे कैलेंडुला के बारे में बात करूंगी कि कैलेंडुला को कैसे लगाना है। तो इसी मौसम में ये लगाया जाता है और सर्दियों भर इसके फूल आते रहते हैं। तो इसको लगाना बहुत ही आसान है और इसकी केयर करना भी बहुत ही आसान है। बल्कि मैं ये कहूँ कि केयर नाम से कोई चीज़ भी नहीं है इसके साथ, तो वही ठीक रहेगा। बस अगर हम कुछ बातों का ध्यान रख लें, जैसे कि ये इसके प्लांट्स की रिक्वायरमेंट क्या है, बस थोड़ा सा इतना ध्यान रखें तो ये प्लांट्स पूरी सर्दियों भर हमें फूल देते रहेंगे। तो जो मेरे पास कैलेंडुला है, तो मेरे पास दो तरह के इसके फूल हैं तो येलो कलर के, जैसे एक में येलो कलर के बीच में ब्राउन कलर है और दूसरा पूरा येलो कलर का है। तो इस तरह से मेरे पास दो तरह के हो गए हैं। और आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने कुछ अलग से ये पाउच में क्यों सीड रखे हैं। हालांकि ये भी मेरे घर के ही सीड है, मैंने पूरे घर में ही कलेक्ट किए थे, तो ये मैंने थोड़े अलग रख लिए थे। तो जो जैसे मेरे पास दो तरह के कैलेंडुला थे, तो मैंने हैंड पोलिनेशन से जो प्लांट्स तैयार हैंड पोलिनेशन से जिन फूलों पे मैंने काम किया था, तो उनके बाद में मैंने ये सीड कलेक्ट करके रख लिए। और मैं ये देखना चाहती हूँ कि ये थोड़े डिफरेंट टाइप के आते हैं कि सेम वैसे ही आते हैं। तो बाकी तो ये जैसे दो कलर के हैं उसी तरह से हैं। और ये कुछ सीड जो मुझे ये बाहर से आए हैं, ये बड़े पतले पतले और ये बारीक जैसे हैं। और जो ये मेरे घर वाले हैं, ये तो खूब बड़े बड़े सीड हैं, ऐसे इस तरह से हैं, इस तरह से हैं। ये हम देख रहे हैं। तो ये जो बाहर से आए हैं ये बिल्कुल बारीक जैसे हैं। तो अगर आप अभी लगा देते हो तो भी ठीक है, अगर 8-10 दिन थोड़ा लेट चलता है या 10-15 दिन तो भी कोई बात नहीं है। तो अगर आप थोड़ा लेट लगाते हैं तो इस पे फूल थोड़ा 10-15 दिन लेट हो जाएंगे। अगर आप अभी लगाते हो तो फिर थोड़ा पहले आ जाएंगे। और ये मैंने कुछ ये गुलमेंदी के सीड भी ये रखे हैं। तो जैसे कि गुलमेंदी तो मेरे घर में अभी खिल रहा है, ये पूरा खिल रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि जब तक ये ख़त्म होगा तो फिर इसके प्लांट्स भी तैयार हो जाएंगे और इनको भी मैं लगा दूँगी। और जब तक इसका सीज़न होगा, चलने होंगे, ये चलते रहेंगे, और नहीं होगा फिर तो नहीं इसमें फूल आएंगे। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि कैलेंडुला की रिक्वायरमेंट क्या है। तो इसको आप मिट्टी, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि थोड़ी सॉफ्ट होनी चाहिए। चाहे तो आप पत्तियों की खाद उसमें मिला लें, चाहे तो आप उसमें गोबर की खाद मिला सकते हैं। तो थोड़ी सी आप उसमें बालू भी मिला सकते हैं, रेत कहते हैं जिसे, सैंड भी कहा जाता है। तो थोड़ी सी, पर मैं जो मतलब मेरा अपने विचार हैं, जो मैं सैंड थोड़ी सी मिलाना चाहती हूँ, ज़्यादा नहीं। क्योंकि जब हम सैंड थोड़ी ज़्यादा मिला देते हैं तो क्या होता है कि जो पोट है हमारा बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, उसका पानी जल्दी सूख जाता है। तो जब ये फूलों वाले पौधे, इनमें फूल बहुत सारे आना स्टार्ट होते हैं, तो फिर इनकी पानी की रिक्वायरमेंट भी जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, ये पानी ज़्यादा चाहते हैं। तो जब अगर गोबर की खाद मिली हो तो गोबर की खाद थोड़ा लंबे टाइम तक मॉइस्चर रहता है, उसमें मॉइस्ट रहती है वो, तो उसको फिर ज़्यादा आपको प्लांट में पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो दोस्तों, ये जो कैलेंडुला के दूसरे बीज भी आ गए इसमें, ये जो कैलेंडुला के जो सीड हैं, तो आप जब इनको लगाओगे तो ये 1 हफ्ता के अंदर उगना स्टार्ट हो जाएंगे। बल्कि मेरे ख्याल से हाँ, तीसरे या चौथे दिन इनकी ये पौधे आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से है कुछ, ये छोटे छोटे ऐसे लकड़ी जैसे लग रहे हैं, ये इस तरह से ये। तो आपको सिर्फ ये सीड एक बारी लाने पड़ेंगे। अगर किसी फ्रेंड के पास हैं तो आप वहाँ से ले लीजिए,
और अगर नहीं है तो फिर आप मार्केट से ले सकते हैं। और अगर एक बार जब आप इसके प्लांट्स लगा लोगे तो फिर दोबारा आपको कभी भी सीड बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक प्लांट से ही काफ़ी सीड आपको मिल जाएंगे। और इसके कैलेंडुला के जो प्लांट्स होते हैं वो बहुत लंबे ऊंचे बड़े नहीं होते हैं, वो जैसे पालक के होते हैं, बंच होता पालक का, इसी टाइप से ये बंच होते हैं ये। तो आप इसको छोटी से छोटी जगह में भी लगा सकते हो, जैसे कि कोई आप 2 लीटर या 2.5 लीटर की बोतल में या 1 लीटर की बोतल में भी एक प्लांट ग्रो कर सकते हैं और उसमें भी अच्छे फूल आएंगे। और बाकी बड़े में तो आप जानते ही हैं कि बड़े पॉट में लगाओ तो फिर अगर ज़्यादा जगह ज़्यादा खुराक प्लांट को मिलती है तो नेचुरली फिर ज़्यादा अच्छे से फैलेगा और फ्लावर्स भी ज़्यादा आएंगे। तो मैं उन भाई बहनों के लिए कह रही हूँ कि अगर किसी के पास जैसे ये प्लांट ऐसे पाउच में भी तैयार हो जाते हैं इस तरह से, जैसे मैंने लगा रखा ना बड़े आराम से। तो ये तो बड़ा है प्लांट, तो वो भी इतने के बड़े हो जाते हैं ऐसे और खूब अच्छे से फूल निकलते रहते हैं। तो इस तरह के ये जो नमकीन के खाली पैकेट है इनमें भी आप लगा सकते हो। तो इनको आपने रखना कैसे हैं, आप तो जानते ही हो फूलों के जो आमतौर पे प्लांट्स होते हैं उनको धूप अच्छी लगती है। तो आप इनको अगर फुल सनलाइट का आपके पास कोई सुविधा नहीं है, आपके घर में फुल सनलाइट नहीं आती, आप नीचे रखना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ घंटे अगर धूप आती है और कुछ टाइम छाया रहती है तो उस जगह में भी ये बहुत ईजिली ग्रो कर जाते हैं। और ये लगाना कैसे है, तो जैसे कि आप जानते हैं ये मेरे जो अपने गार्डन की मिट्टी थी, कुछ मिट्टी मिक्स की थी और जो बाकी वेस्ट मटेरियल डाल के मैं थोड़ा तैयार करती हूँ मिट्टी को। तो ये वही मिट्टी है। तो बस ये खाली ये पोट पड़ा हुआ था तो मैं इसी में लगाऊंगी, ऐसे लगाऊंगी। ऐसे इसको मैंने ये पेन की मदद से थोड़ा मिट्टी को हिला लिया है। और ज़रूरी नहीं है कि आप कैलेंडुला के प्लांट को खाली ही गमले हों तो उन्हीं में लगाएं। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई प्लांट लगा हो, जैसे बड़े वाले प्लांट होते हैं, क्रोटोन वगैरह के होते हैं और उसी तरह के कई सारे प्लांट्स होते हैं, तो आप एक साइड पे भी इसका एक प्लांट लगा सकते हैं। और बस थोड़ी धूप ज़रूर आनी चाहिए। अगर थोड़ी छाया भी रहती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, थोड़ी धूप थोड़ी छाया उसमें भी आराम से चलता है। तो ये उसमें एक साइड में भी ये, जैसे अगर आपके पोट में ऑलरेडी प्लांट लगा तो एक साइड में भी ये अच्छे से इसकी ग्रोथ हो जाती है और फूल आते रहते हैं। तो इस तरह से आपको ये मिट्टी ऐसे कर लेनी है। ये आपने देखा है। तो आप अपनी सुविधा अनुसार, जैसे कि आपके पास सली गड़ी पत्तियां हैं उनकी खाद है तो वो भी मिट्टी में मिक्स कर सकते हो। अगर गोबर की खाद है तो वो भी मिक्स कर सकते हो। और अगर थोड़ी सी रेत मिक्स करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। और ड्रेनेज सिस्टम इसका अच्छा होना चाहिए। तो बस इन्हीं चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। और जब इसकी पौध थोड़ी जब भी आपका मन कर थोड़ी छोटी सी, जैसे कि पालक के पौधे होते हैं तो 3-4 पत्तियां निकलना स्टार्ट होती हैं, थोड़ी सी बड़ी हो जाए तो कभी भी आप उनको शिफ्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बीच में दिखाऊंगी। तो सबसे पहले तो मैं एक साइड में, जैसे ये कुछ ये बीज जो जैसे ये मेरे घर में अब खुद ही मैंने चुना हुआ तो ये इधर ऐसे लगा देती हूँ। तो इसमें खूब सारे प्लांट्स निकल आएंगे। तो मैं देखूंगी जितने मेरे को चाहिए होंगे फिर मैं उतने लूँगी और कुछ मैं अपने फ्रेंड्स को दे देती हूँ और फिर कुछ इसी गमले में पड़े रहेंगे। और अभी मैं दूसरे नंबर पर, जैसे ये मैंने लगा दिया है, इस पे एक डाल दिए हैं बीज, और अभी मैं दूसरे नंबर पे ये जो मैंने हैंड पॉलिनेशन से सीड तैयार किया था ये डालूंगी, इसके प्लांट्स डालूंगी, इस तरह से भी इसका सीड डालूंगी, सॉरी। तो ये मैंने
इस तरह से डाल दिया इसका सीड। तो इसमें तो खूब सारे मेरे ये जो है पौधे निकल आएंगे इसमें, इस तरह से। और अब हम थोड़े से जो मेरे को ये बाहर से आए हैं, तो एक साइड में मैं वो भी डाल दूंगी। तो क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कि अगर अलग तरह के हैं कि इसी तरह से हैं, तो मेरे जो पास लास्ट टाइम थे या उससे पहले भी मैं जैसे लगाते आई हूँ, तो मुझे पता ही है कि 2 कलर के हैं। तो ये सीड में थोड़े से जो मेरे को ये बाहर से आया है, ये पढ़ रहे हैं आप, कैलेंडुला, क्या नाम है इसका, कैलेंडुला। तो ये इस तरफ मैंने साइड में ये थोड़े से ऐसे डाल दिए हैं, ऐसे डाल दिए हैं। तो ये थोड़े से मैं रख लूँगी इसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और थोड़े से जो इसमें मैं अपने ये गुलमेंदी वाले सीड भी ये साइड पे ऐसे डाल दूँगी, ऐसे डाल दूँगी। अगर इसके भी जैसे निकल आते हैं तो बीच में थोड़े बड़े होते रहेंगे। तो इसमें सिर्फ मैंने सीड ही लगाए हैं। तो सबसे बढ़िया तो ये होता कि अगर मैं इनको, जैसे मैंने 3-4 तरह के सीड लगाए हैं, तो इनके ऊपर थोड़ी सी मैं मिट्टी डाल देती। पर अभी मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया था, तो इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। तो चलो मैं अभी उनको इस तरह से ऐसे मिक्स कर देती हूँ, एक तरफ से ये ऐसे ऊपर नीचे कर दिया इसको, मिट्टी को, ये आप देख रहे हैं, ऐसे ये कर दिया। और ये दूसरी वाली साइड से ये ऊपर नीचे कर दिया ऐसे। और हल्का सा ना इसको मैं ऊपर से जब वीडियो बना लूँगी तो मैं थोड़ी सी मिट्टी इस पे दे दूँगी, कि इतना ऐसे नंगे भी ना रहें कि इनको चिड़ियाँ चुग जाएँ, क्योंकि चिड़ियाँ मेरे यहाँ बहुत हैं। और एक साइड से जो ये डाले हैं मैंने, मेरे को बाहर से आए हैं, तो ऐसे मिला लूँगी मैं। और ये साइड वाले जो मैंने उसके गुलमेंदी के डाले हैं, ये ऐसे डाले इस तरह से। और ये जो मैं आपको सीड कुछ और ऐसे दिखा रही हूँ, तो ये भी लास्ट ईयर मेरे घर में फूल लगे थे, मुझे ज़्यादा पसंद तो नहीं थे, पर ये मैं किसी और गमले में साइड में डाल दूँगी, इसमें नहीं डालूँगी। तो इतने सीड डालने के बाद भी ये देखो मेरे पास इतने ढेर सारे सीड बच गए हैं। और मेरे पास और भी घर में बहुत सारे सीड पड़े हैं इसके। तो आप जब एक बार ही लगाओगे तो आपके पास इतने सारे सीड हो जाएंगे कि फिर आपको दोबारा सीड खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो उसके बाद आपने फिर इसको पानी दे देना है, ऐसे दे देना है। पर ऐसे ये जो सीड दिख रहे हैं ना, तो इसको आप ढक लें, मिट्टी डाल दें ऊपर। अभी मैं थोड़ी सी मिट्टी डाल दूँगी, क्योंकि मैं इनको अच्छे से मिक्स नहीं करना चाहती। तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा इस साइड के अलग से प्लांट मेरे को पता चल जाएगा। और मैं एक पेन लगा के रखूँगी कि ये बाहर से आए हैं, और बाकी तो मुझे पता ही है सेंटर में कौन से हैं और साइड में, बस ऐसे पानी। तो इस तरह से ये हमारे कैलेंडुला के सीड लग गए हैं। और बस मैं अभी थोड़ी सी इस पे, मेरे पास इधर मिट्टी नहीं है क्योंकि मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया था, तो मैं इस पे थोड़ी सी हल्की सी मिट्टी डाल दूँगी, ताकि ये सीड थोड़ा मिट्टी के अंदर हो जाएं और चिड़ियाँ इनको चुगे ना। वैसे तो अगर ये बाहर भी रहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यहाँ से भी मॉइस्चर मिलेगा तो ये बाहर से ही उगना स्टार्ट हो जाएंगे। बट फिर ये है कि चिड़ियों का है कि ये चिड़ियाँ इनको ले जा सकती हैं, खा सकती हैं। तो होप करती हूँ कि आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया होगा। और अगर आपके पास ये सीड हैं तो आप इनको लगा दीजिए। और अगर नहीं है तो आप कहीं से, अगर आपके घर के आसपास कोई ये प्लांट्स लगाने का शौकीन है तो उनसे आप ले सकते हैं, या फिर उन्होंने ये सीड लगा दिए हैं तो उनसे कुछ प्लांट्स आप ले सकते हैं। तो मेरे पास तो इतनी सारी पौध निकल आती है कि मैं अपने जो जहाँ 2-4 घर हैं जो जहाँ पे मैं देती हूँ प्लांट्स, तो ये मैं उनको ज़रूर देती हूँ। और खूब सारे फिर इतने सारे सीड निकल आते हैं, बनाते हैं इसके कि वो ख़त्म भी नहीं होते।
तो अगर दोस्तों कोई बात मुझे बताए बिना अगर हो सकता रह गई हो भी, तो आपको क्लियर नहीं हो रही हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसको जब फूल इसको आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसको जैसे दूसरे प्लांट्स को पानी की ज़रूरत होती है, इनको भी वैसे ही ज़रूरत पड़ती है। और जब फूल आते हैं तो फिर सुबह शाम इनको पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर अच्छी धूप हो, फुल सनलाइट मिले, तब तो बहुत ही अच्छा है और बहुत अच्छे से इनकी ग्रोथ होती है और बहुत जल्दी फ्लावर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। पर अगर आपके घर में ज़्यादा धूप नहीं आती है, कहीं और आप नीचे रख रहे हो, छत पे रखने की सुविधा नहीं है, तो कुछ 1 घंटे धूप आती है, तो वहाँ पे भी आप इनके प्लांट्स को रख सकते हो। ठीक है दोस्तों, अगली बारी मैं किसी और नए प्लांट के बारे में आपसे बात करूँगी। धन्यवाद।